যাব মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। मेरे दिल में काबा आंखों में मदीना, ये लाइन आजकल बंगाल में छाया हुआ है। वजह है सायोनी घोष। असल में दोस्तों बंगाल चुनाव में इस वक्त सबसे ज्यादा छाई हुई है सायोनी घोष। लाखों की भीड़ और सायोनी घोष की सुरीली आवाज जब उन्होंने गुनगुनाया मेरे दिल में काबा आंखों में मदीना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, फिर आपको सायोनी घोष की पूरी कहानी सुनाते हैं और इसका मतलब भी आपको बताएंगे दोस्तों। पाल तूल दे माझी हला करिस ना, पाल तूल दे माझी हला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी की जुबान पर फिलहाल छाया हुआ है। यही नहीं, फिलहाल उनका ये गाना भी सुर्खियों में है, क्या हुआ तेरा वादा। मतलब वो खुद नेता लोगों से पूछ रही है, सुनिए जरा। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए खत्म, ओके टाटा बाय बाय खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना, लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हाथ में कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। भीड़ से कैसे कनेक्ट करना है सायोनी घोष अच्छे से जानती हैं। वो सिर्फ एक सांसद नहीं, एक युवा तेज और मुखर आवाज अब बन चुकी हैं। ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। संसद से लेकर सड़कों तक उनका अंदाज अलग है। गाना हो या भाषण, वो भीड़ से कनेक्ट करना जानती हैं। अब जरा इसी वीडियो को देख लीजिए। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास की मौसी रास्ते में भटक गए। कि बेटियां दगा खा रहे हैं, बेटे धोखा खा रहे हैं, मजदूर जहर खा रहा है, किसान गोली खा रहा है और कुछ अंधभक्त हैं जो आंखों में पट्टी बांध कर वाह मोदी जी वाह कह रहा है। दोस्तों सायोनी घोष राजनीति में आने से पहले एक जाना पहचाना चेहरा थी, बंगाली फिल्मों का और टीवी का। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी छोटे पर्दे से, धीरे धीरे उनको पहचान मिली, लेकिन शायद उनकी कहानी सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे वो संसद की दहलीज तक पहुंची और वहां भी उनके चर्चे शुरू हो गए और उन्होंने जिस अंदाज में संसद में अपनी बात रखी और सरकार से सवाल किया वो भी खूब वायरल हुआ। सुनिए जरा। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया कि 124 बार मन की बात हुई गई, 125 बार हो जाती ना। एंड लेट देम नो कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि हमने किया है, हमने किया है। सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है,
इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर, किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। शेम ऑन यू। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है that Trump made a joker of Narendra Modi. We are proud of our daughters, Colonel Sofia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, इस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। इनके छोटे छोटे क्लिप खूब वायरल हुए सोशल मीडिया पर। वहीं अब जब उन्होंने मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना गुनगुनाया, तो एक तरफ लोग उनकी खूब तारीफ करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ इसे मुद्दा भी बना दिया गया। एक तरह से लोग कहने लगे कि मुसलमानों को रिझाने के लिए ये किया जा रहा है, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक नेता होकर के जो सेक्युलरिज्म की पहचान होती है, वो यही होती है कि सबको लेकर के चले। एक 2021 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, लेकिन तब उनकी हार हो गई। लेकिन फिर भी युवा टीएमसी का उनको कमान दिया गया था ममता बनर्जी के जरिए। उसके बाद ममता बनर्जी को उनके अंदर पहले ही प्रतिभा दिख गई थी, और उसके बाद 2024 में जादवपुर से वो जीत करके पहली बार संसद पहुंची थी, और पहुंचते के साथ मतलब हंगामा मचा दिया। हंगामा अपनी आवाज से और अपने अंदाज से। दोस्तों, सायोनी घोष का विवादों से भी नाता रहा है। टीचर भर्ती घोटाला में उनका नाम आया था, ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी, वो मामला भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वहीं कई पोस्ट भी ऐसे थे जिसकी वजह से उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, और वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी। और सबसे पहले जो वो सुर्खियों में आई थी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब उन्होंने संसद में तीखे सवाल पूछे थे। फिलहाल दोस्तों, बंगाल चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा अगर कोई नेता छाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर खास करके, और जहां भी जाती हैं लाखों की भीड़ आती है, वो है सायोनी घोष। दोस्तों, सायोनी घोष के बारे में आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।